बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप की वफात के बाद मैं मामू के घर रहने लगी थी। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी वजह से मुझे एक ऑफिस में प्राइवेट जॉब मिल गई थी। उसी ऑफिस में एक फहद नामी लड़का भी जॉब करता था, जिससे मेरी दोस्ती हो गई। फहद बहुत ही अच्छा लड़का था, वो मुझे पसंद भी करने लगा था। वक्त गुजरने के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। फिर एक दिन ऑफिस में मेरे साथ जो वाकया पेश आया था, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। सर खालिद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अलमारी में से एक फाइल निकालने को कहा। जब मैं अलमारी की तरफ बढ़ी तो मुझे किसी ने पीछे से छूने की कोशिश की। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो सर खालिद ही थे। मैंने जल्दी से उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बस वो मेरा ऑफिस में आखिरी दिन था। नौकरी खत्म होने के बाद भी फहद मुझसे राब्ते में रहा और मुझसे कहता रहता कि मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हें मेरे मामू से बात करनी पड़ेगी, आखिरी फैसला तो मामू ही करेंगे। खैर, उसके घर वाले मामू से मेरा हाथ मांगने के लिए आ गए। मामू चाहे जैसे भी थे, लेकिन जब उन्होंने एक अच्छा रिश्ता देखा तो मेरे सर पर हाथ रखकर घर से रुखसत कर दिया। फहद ने शुरू के दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा था और मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की हूँ। मगर कुछ ही महीनों बाद उसका लहजा तलख होता गया और मुझे हर वक्त फारिग होने के ताने देना शुरू हो गया कि महंगाई बढ़ रही है, बीवी को भी शोहर का हाथ बटाना चाहिए। मैंने मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, मगर काम न मिल सका। फहद अब मुझ पर तशद्दुद करने लगा, कहने लगा कि फलां की बीवी इतनी अच्छी जॉब कर रही है, तुम बिल्कुल बेकार औरत हो जो घर में सिर्फ रोटियां तोड़ सकती हो। फिर एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई, जिसके कपड़े और जेवर देखकर मैं हैरान रह गई। मैं जानती थी कि उसके शोहर का एक मामूली सा करियाना स्टोर था। मैंने पड़ोसन से कहा कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। उसने कहा कि पूछो, क्या बात है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतने महंगे कपड़े और जेवरात कहाँ से आए हैं। उसने कहा कि ये सब मेरे फैंस की बदौलत है। मैं एक वेबसाइट पर अपने फैंस और दोस्तों से गपशप करती हूँ, जिसका मुझे पैसा मिलता है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और उससे कहा कि मुझे भी इस काम के बारे में बता दो। उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मगर एक बात याद रखना कि उस वेबसाइट पर अपने फैंस का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी हर बात माननी पड़ती है। काफी सारी बातचीत के बाद मैंने भी उस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। मैं निकाह में लोगों के सामने आती, मगर कोई मुझ में दिलचस्पी न लेता। मेरा कोई फैन नहीं बन रहा था और ना ही कुछ कमाई हो रही थी। फिर उस औरत ने मुझसे कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपने फैंस की मर्जी के मुताबिक कपड़े पहना करो, फिर अपनी कमाई देखो। अब मैं मुख्तलिफ रूप में लोगों के सामने आना शुरू हो गई। कभी वो खड़ा होने को कहते, कभी कोई फरमाइश करते। मैं उनकी हर फरमाइश पूरी कर रही थी। मैं एक दलदल में धंसती जा रही थी, जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा वक्त भी आ गया कि मुझे अपने कपड़े उतार कर लोगों के सामने आना पड़ा। मैं अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करती थी और अपना चेहरा रुमाल से ढांप लेती थी। एक दिन उसी वेबसाइट पर एक आदमी मुझसे मुख्तलिफ फरमाइशें करने लगा। मैं उसकी फरमाइशें पूरी करती रही और मेरा रेट बढ़ता चला गया। उसने कहा कि अगर चेहरे से रुमाल हटा दो तो 5 लाख का इजाफा अभी कर दूंगा। रकम बहुत ज्यादा थी। फहद के ताने मुझे याद आने लगे। मैंने फहद को बता रखा था कि मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ, मगर ये नहीं बताया था कि कौन सी जॉब करती हूँ। जब उस आदमी ने मेरे अकाउंट में 5 लाख डाल दिए तो मैंने चेहरे से रुमाल हटा दिया। फिर उसने पीछे से आवाज दी कि फहद जरा माल चेक करो, जल्दी आओ। फहद अचानक कैमरे के सामने आ गया और मुझे अपने आप को छुपाने का मौका भी न मिल सका। चैट पर फहद का दोस्त था, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मैंने लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और घर से चली गई। मैं ये सोचकर घर से चली गई कि फहद अब मुझे कबूल कैसे करेगा, और हो सकता था कि मुझे जान से ही मार देता। मैं वो शहर छोड़कर चली गई। मुझे घर से भागे हुए 6 साल हो चुके हैं। मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ और मजबूर होकर उसी वेबसाइट पर काम कर रही हूँ, वरना बाहर भीख मांगना पड़ेगी। मैं नहीं जानती कि फहद ने मुझे तलाश किया होगा या नहीं, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी जिंदगी की तबाही का जिम्मेदार फहद ही था। मर्द का काम औरत को कमाकर देना है, जबकि औरत का काम घर को ही संभालना होता है। फहद एक लालची शख्स था, जिसने सबके सामने मुझे अपने जिस्म की नुमाइश करने पर मजबूर कर दिया था। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।